बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। साधु को मान अपमान से रहित और संतोषी होना चाहिए। इतने में चील मांस का टुकड़ा दबा के पंजे में उड़ रही थी, 2500 चील मार रही थी वो मांस का टुकड़ा छुड़ाने के लिए। जब बहुत लड़ी फिर बाद में छोड़ दिया टुकड़ा, तो सारी चीलें टुकड़े के पीछे चली गई और वो चील शांति से पेड़ पर बैठ गई। बोले ओ तुमसे भी सद्गुरुओं का एक गुण मिला, अवधूत को संग्रह रहित होना चाहिए। वो संग्रह तो किए रहे तबे मार खात रही ना। अब आप लोग जितना संग्रह करो तो मारे तो खात हो रात दिन। कोई नहीं मिला तो भाई ये मिले लड़ गया, नहीं तो लड़कवे लड़ गया, पतोया मुंह फुला लिया, का करे का। संग्रह सबको संग्रह शोभा है, साधु को अवधूत को संग्रह रहित होना चाहिए। संगत को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के संत जपावे नाम। संगत को दो ही अच्छे हैं, एक संत और एक राम। राम परम कल्याण भवबंधन से मुक्ति देते हैं, अपना धाम देते हैं, और संत जपावे नाम भगवान तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। दुनिया में संगत करना तो दो। गीता का सार है कर्म, नियत कर्म। अर्जुन, इस कर्म को किए बिना न सृष्टि में कोई पाया है न पाएगा। किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्जुन, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े विवेकी पुरुष भी मोहित रहते हैं। वो कर्म का रहस्य तुझे मैं बताऊंगा जिससे तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार मुक्त हो जाएगा। तो गीतोक्त कर्म कोई ऐसी साधना पद्धति है संसार बंधन से मोक्ष देता है। लेकिन इस शुद्ध अर्थ को तत्वदर्शियों से पूछो। यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी
हजारों टीकाएं हैं, लाखों विद्वान हैं, सब कहते हैं अपना अपना कर्म करो। ठीक है, दुनिया वाले तो अपन जो धंधा कर लेंगे, और भारत वाले जो जाति मिली वो कर्म करो, बाहर करो तो नरक जाओ। ये कर्म की परिभाषा है। और भगवान कहते हैं अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। कर्म करने का अधिकार उसे है जिसे मानव तन उपलब्ध है। दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। गीता आपका धर्मशास्त्र है, किसी समय में ही भूल गई, इसलिए दुख है। जब स्मरण कर लोगे सुख ही सुख है। फिर आपका ऊपर उंगली उठाने वाला, प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कोई नहीं होगा। आज जो धर्म को लेकर धंधा चलाते हैं वो जरूर बोलेंगे। गीता आपका धर्मशास्त्र है। गीतोक्त कर्म एक सार है, यदि वो आपने पकड़ लिया। कर्म गीता सार है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर ही में मथुरा काशी है। बस सब आया एक कहीं घाट से, उतरा एक कहीं बाट, या बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए बाहर बाट। एक ही घाट से आए, सबका जन्म माताओं से पिता से, उतरे एक ही घाट, राम नाम सत्य है। ये थोड़ी सी जिंदगी बीच में है, इसमें दुविधा पड़ गई, 12 बाट हो गए। ये धर्म है, अधर्म है, देवी पूजक है, देवता पूजक है, ये शुद्ध है, वो अशुद्ध है, ये मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, हिंदू है, हम पवित्र तुम गलत, तुम पवित्र हम गलत। अल्लाह, थोड़ी सी जिंदगी में 12 बाट। और मरने के बाद आप जिससे झगड़ा कर रहे हो ना, हो सकता है उसी के घर में जन्म हो जाए। अभिमन्यु ने डांटा अर्जुन को, जहां अभिमन्यु पर दृष्टि पड़ी वो भूल गया कि भगवान से भी आज्ञा लेनी होती है। निगाह पड़ते ही रथ से कूद के भागा। प्रिय अभिमन्यु, प्रिय अभिमन्यु। बोले कौन हो तुम, चढ़े चले आ रहे हो? बोले अरे पापा को नहीं पहचानता। 7 महारथियों ने वो मार दी कि लगता है कुछ स्क्रू लूज हो गया है। अरे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, मम्मी का नाम लेंगे तो अभी याद आ जाएगा। बोले देख, न मैं सुभद्रा पुत्र हूं न तुम्हारा बेटा। सात जन्म तक लगातार मैं पिता तुम पुत्र हुआ, केवल एक जन्म में तुम पिता और मैं पुत्र हुआ। 8 जन्म से बदले चले आ रहे हैं, पता नहीं कब तक जाता। इन भगवान कृष्ण की कृपा में अपना स्वरूप पा गया हूं, धाम पा गया हूं। इनके पकड़ नहीं तो हजारों जन्म बिलखता रहेगा। हाय बेटा, अर्जुन का अंतिम मोह छूट गया। तब वो सो जाता, तब भी निद्रा में ओम 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 ओम, जो घर्राटा लगता था वो भी ओम जपता रहा। ये गुण हनुमान जी में था या फिर अर्जुन में आया? मोह का अंतिम सूत्र टूट गया तब आया। तो मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। थोड़ा सा मौका मिल गया। 12 साल तक तो बहुत बच्चा, और 12 और 50-60 साल के अंदर तमाम टिकड़म लगा के दर दिया और मर गया। फिर कहो कि वो घर में आके भोगे, वो भी नहीं। तो आया एक ही घाट से,
उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए बारे बाट। हमारा लिया हुआ निर्णय काम नहीं देता, ये जागृति सद्गुरु से होती है। इसलिए संतों से मिलने तो संत मिलन को जाइए, तजिमान मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पांव आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। एक भजन गुजरात का है, लेकिन संत की रहनी का चित्रण इसमें बड़ा अच्छा है। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नहीं अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। सुल्ताना बल्ख बुखारे दा, बल्ख बुखारे का सुल्तान, अपने समय का सबसे बड़ा तपा हुआ बादशाह, लेकिन था पक्का भगत, संत सेवी। एक फकीर आया, एक सुई निकाला गुदड़ी सीने वाली, बोले जहां पना, मेरा अब धाम जाने का समय आ गया है। इस सुई ने जन्म भर मेरी गुदड़ी को सिया है, ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं साथ ले जाना चाहता हूं जन्नत में। मेरे पास न फौज है, न फाटा है, न बॉडीगार्ड है, कहां रखूंगा लंगोटी छाप। आप ये सुई जब दाम पधारे तो लेते आना, मुझे दे देना वहां पर। बादशाह बहुत खुश हुआ, बोले ठीक है ठीक है, यहाँ रख दो टेबल पे। रख दिया, फिर लौट आया, जहां पर ना ये मुझे बहुत प्रिय है, ऐसी जगह रखा जाए कि आप भूल ही नहीं सकें। अच्छा तो मुकुट तो आपके साथ रहेगा जब जाओगे जन्नत। बोले मुकुट छूने वाला कौन है? मुकुट में गाड़ दिया सुई। बोले जरूर लेते हैं ना? बोले जरूर, बेफिक्र हो। और थोड़ी देर में दरबार लगा तो बोले हजूर, ये लाखों के रतन जड़ित मुकुट में ये टके की सुई, ये कौन सा नगीना है? ये रतन कहाँ पाएगे हो? बोले ओ, एक संत आए थे फकीर, उन्होंने कहा मैं धाम जाने वाला हूँ, मेरे पास रक्षक कोई नहीं है, रखने की जगह भी नहीं है, सुई बहुत प्रिय है, आपके पास तो फौज फाटा होगी, खजाना होगा, अंगरक्षक होंगे, हमारी सुई लेते आना। तो और सब चीज तो भूल ही सकते हैं, लेकिन मुकुट तो नहीं भूलोगे, इसलिए उसने मुकुट में गाड़ दिया। तो मंत्री बोले अरे हजूर, ये चमड़ी का शरीरों साथ न जाइए। कोई नहीं जाएगा, अंतःकरण की अवस्था स्थितियां वो साथ जाती है, अंतमति सुगति। बोले अरे मैं तो वचन दे चुका हूं, तो मैं उनको सुई वापस करूंगा। अब फकीर को कहां ढूंढे, वो तो निकल गए। लड़के को राज्य दिया, मैं ढूंढ के वापस करूंगा, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। चल दिया ढूंढने। जब चला तो मंत्री ने एक गुदड़ी सिल दिया, उसमें 80 रुपये, कुछ हीरे, कुछ लाल सिल दिया जहां था। वो समझदार मंत्री था। बोले हजूर, आप इतने बड़े बादशाह, भीख तो मांगेंगे नहीं, मुसीबत में काम आएगा इसलिए जड़ दिया। बोले अच्छा अच्छा
चलो छुट्टी तो दो। चल दिया। तब तो खाते लुकमा उमदा, गरी छुहारे दा। अब तो खाने लागे सूखा टिक्कड़ सांझ सकारे दा। जिसने जो दे दिया वही खा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। पूछ रहे थे ऐसे फकीर को देखा, का करे का मिले। उन महापुरुष को तो इसको जगाना था, जानते थे कि अधिकारी है। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए पन्ना, स्टेट पन्ना। राजा की निगाह पड़ी तो अरे ये तो फलाने सुल्तान है, और गुदड़ी में माल पानी है, न तो महल छुड़ा लूं। किया पीछा, उसने भी पहचान ली कि पन्ना नरेश से छत्रसाल। बोले छत्ता क्या टुकड़ों के पीछे मर रहा है, जहां तुम्हारा घोड़ा पांव रखेगा वहीं हीरे होंगे। छत्ता तेरे राज में पग पग हीरा होए, जहां जहां घोड़ा पग धरे तहां तहां हीरा होए। तुम घोड़ा दौड़ा रात भर। बोले अरे इन्होंने पहचान लिया, सादर प्रणाम किया और लगाया घोड़ा दौड़ाने। रात भर दौड़ा के आया। बोले बस जितनी दूर घूम गई उतने दूर हीरे लाल मोती सब है तुम्हारे पास। पन्ना की खदान आज भी मशहूर है, उन फकीर का आशीर्वाद। लेकिन गुदड़ी नहीं छोड़ा, भटकते हुए लौट आए अपनी राजधानी की सीमा में। तो एक नाई का नाम सुना, नाऊ। बोले महात्यागी है, नंबर से बाल बनाता है, चाहे रईस हो चाहे गरीब अमीर कोई मतलब नहीं। पहले आया उसका पहले, बाद में आया उसके बाद में, पैसा नहीं मांगता। एक सूप रखा है, जिसका जो मन आवे उसमें डाल दो। शाम को वो सूप दे दिया सेठ को। बोले माल पानी भेज दे, भंडारा कर दो। कल सुबह के लिए फिर कुछ नहीं, खाली सूप और कोई धन नहीं। बोले इतना त्यागी। तब तो पहनते खासा मलमल, नौटंक दस्तारे दा। अब तो गुद्दड़ ढोने लागे, नौमण भारे दा। अरे हीरा मोती लाल पत्थर ही तो रहा है यार, बोझा नहीं रह गया। लेकिन छोड़ नहीं रहे थे। फकीर जरूर हो गया था, लेकिन लाल हीरों की कीमत दिमाग में थी। सीधे पहुंचे उसके पास। इतना त्यागी। खट गुदड़ी में से 1080 रुपये उड़ेल दिया। बोले जल्दी करो, हमारा पहले बाल बनाओ, हमें जल्दी जाना है। बोले हजूर अब आपका 10वां नंबर है, यहाँ बिराजे। फिर उसने झुंझला के हीरे फेंक दिए। बोले तुम समझ नहीं रहा मैं कौन हूं, मुझे जल्दी काम है, मुझे जाना, मैं फकीर हूं। बोले हजूर अब 8वां नंबर है, अब 5वां नंबर है। अंत में पूरी गुदड़ी झाड़ दिया और सूप में भी गिरा, बाहर भी गिरा। बोले हजूर ये बस 2 आदमी और बच्चे हैं, इनको निपाट दूं तब आपका नंबर। जब नंबर आया तो फिर बाल नहीं बनवाया। बोले धिक्कार है मेरे त्याग को, मैं तो नकली फकीर ठहरा, असली फकीर तो नाऊ बैठा। सादर नमन किया और चल दिया। और उसने क्या किया, जोहरियों को बुलाया और पूरा नगर को न्योता दे दिया। बोले करो प्रबंध। जब मंत्रियों की निगाह पड़ी, बोले तो हजूर का हीरे हमने जोड़ा था, इसमें गुदड़ी में सिला था। 50 घुड़सवार निकल गए। हजूर थे, अन्नदाता थे, तो जहां पना थे दौड़ पड़े। पूरा नगर छान डाला, कोई नहीं मिला। एक
खपतुलवास आंखों में आंसू भरे एक फकीर रोड किनारे जा रहा था, आ रहा था, सबने देखा। तो बोले भाई फकीरों का हाल तो फकीर ही जानते हैं, इनसे पूछो। और वही सुल्ताना था। तो बोले शाह साहब हमारे अब्बा हजूर बलक बुखारे दे सुल्तान संत हो गए, फकीर हो गए, कहीं आपने देखा? तो बिगड़ा बड़ी जोर से, वो ढोंगी कहीं का, वो फकीर है, उतना मायावी लालची तो दुनिया में कोई नहीं। तो लड़के को गुस्सा आ गया, हमारे हजूर को ढोंगी कहता है, एक झापड़ मारा। तो बोले वो साला इसी लायक इधर भी मार दे। तो बोले अरे हजूर तो यही है बहुत मनाया लेकिन नहीं गए। बोले बेटा जाओ, मेरे त्याग में काफी कुछ कमी थी, आज नाव पकड़ की वजह से वो हट गई, अब तुम लोग हमारा पीछा छोड़ो। फिर नहीं दिखाई पड़े, फिर शांत एकांत में जाके अपना भजन करने लगे। तो फिकर फाड़ फाकी करे ताका नाम फकीर। फिर एकांत बैठ के भजन में लग गए। दुनिया जानती थी फकीर है, लेकिन घर वालों के नाम पर कोई नहीं। बोले हमारे पास कभी आना मत, जो जान भी जाओ तो ये फकीर एक अवस्था है। गोपी चंद भर्तृहरि बहुत बड़े राजा और बहुत बड़े महात्मा हो गए, बाद में जानबूझ के नहीं हुए। भगवान जब बुलाना चाहते एक डंडा खटखटाए देते, जाके सीधे गोद में गिरोगे। भर्तृहरि के साथ भी यही घटना घटी, गोपी चंद के साथ भी। 15-16 वर्ष की उम्र का था गोपी चंद, तो पिता का स्वर्गवास हो गया। तो राजगद्दी पर बैठ गया ये लड़का। अब लड़का तो लड़का, या तो क्रिकेट खेल या फुटबॉल। उस जमाने का सर्वोपरि खेल था राजाओं का शिकार। हुआ सवेरा, 50 घुड़सवारों को लिया, निकल गया शिकार में। वो रोज शिकार। लौट के आया तो एक दिन बगीचा राजकीय उद्यान में 500 करीब महात्मा जहां तहां खोद के दूना पर जला लिया और बैठे थे। आग बबूला हो गया, नौकरों पर बिगड़ा क्या खाक सर्विस करते हो। इन फकड़ों ने राजकीय उद्यान नष्ट कर दिया। बोले अरे नहीं, आपके पिताजी के समय पर भी ये महापुरुष आते थे तो यहीं रहते थे। ये है जलंधर नाथ। तो कमर में हाथ धर के खड़ा हो गया, ये आपके पिता के भी सम्मानित गुरु हैं। तो कहा जाने गुरु किसको कहते, लड़का तो लड़का। तब जलंधर नाथ ने कहा तुम हमें बच्चा कुछ खाने को देगा। तो घोड़े ने लीद की थी, अपने सिपाही से कहा, तो उनके खप्पर में लीद भर दिया। तब बोला इस पवित्र घर में तेरे ऐसे नालायक को जन्म लेना था, बदतमीज कहीं के। तो बोले ओ, जहां पना को बदतमीज कहता है, इस बाबा को कुएं में डाल दो, ऊपर से लीद भर दो, खाया करो। चंपारण तरफ कुएं होते हैं 5-6 फीट ऊंचे, पानी निकला, तराई एरिया है। उठा के डाल दिया, ऊपर लीद भर दिया और जाग के लगा नहाने। 200 करीब दासियां नहला रही थी चंदन मिश्रित जल से। ऊपर गोपी चंद की माता जी दूसरे खंड में खड़ी आंसू बहा रही थी। नगा पड़ी, बोले माता जी आपके आंखों में आंसू? बोले बेटा मैं दुखी हूं, आपका दुख दूर किए बिना मैं स्नान नहीं करूंगा। बताइए क्या दुख है? बोले बेटा दुख भी तुम्ही को दूर करना है।
लेकिन असंभव लगता है। बोले असंभव को संभव मैं अवश्य करके दम लूंगा, आप अपना दुख बताएं। तो बोले ये कंचन वैसी काया जो नहलाई सहलाई जा रही है तत्र फुलेल से, एक दिन माटी में मिल जाएगी, हमें यही दुख है। तो बोले माता जी तब क्या करूं, कैसे ठीक बचेगी? बोले गुरु जलंधर नाथ की शरण में जाओ। बोले अरे एक जलंधर नाथ को तुम कुएं में फेंक के आए। अब बुढ़िया भागी कूद के वहां से। राजमाता जाके महात्मा जी को निकलवाया, दिलाया, नहलाया, बहुत क्षमा मांगा, क्षमा मिली नहीं। तब गोरक्षनाथ वगैरह से बात किया। बोले राजमाता आप निश्चिंत रहे, हम प्रबंध करते हैं। 7 पुतला बनाए। उधर धाने धान तो होता, गेहूं होता ही नहीं। धान के पुआल के पुतले बनाए, आदमी जैसा ड्रेस पहनाया गोपीचंद का, और रात को अंधेरे में दूना जल रहा था, खड़ा कर दिया पुतला। बोले गुरुदेव आदेश। बोले कौन? बोले गोपीचंद, जाओ भस्म हो जाओ। वो पुतलवा जल गया। गोपीचंद पीछे से बोल रहा था, बच गया। 7 पुतले जल गए। तब देखा तो कुछ सा ठंडा हो गया। तब गोपीचंद को चरणों में गिरा दिया। बोले अरे अब भी जिंदा है, ये युक्ति किसने बताई? बोले गोरखनाथ वगैरह सब ने। बोले ओ तुम लोगों का मन है कि ये जीवित रहे, तो फिर एक ही उपाय, तुम जल्दी साधु हो जाओ। ड्रेस पहना दिया, जाओ माता जी से भिक्षा मांग के लाओ। माता बहुत खुश हुई। सुनु जननी ते सुत बड़ भागी, जे पितुमा तु चरण अनुरागी। बहुत खुश हुई। बोले भिक्षा, भिक्षाम देई माते। बोले 5 भिक्षा देती हूं। किले में रहना, मोहन भोग खाना, मशहरी में सोना, परिवार बदल के रहना, सूली पर चढ़ जाना। तो बोले अरे माता जी वो फक्र 3 दिन का सूखा टिकट ठोक ठोक के खाते, वो मोहन भोग कहाँ धरा है? और राख में वो बैठे हैं निछद्दम में, खुले आकाश में, किला कहाँ पाऊंगा? बोले ये सब अपने गुरु से पूछो। वो बड़ी सत्संगी थी माता जी और संते रही। गुरु से पूछा तो बोले बेटा सृष्टि में कोई किला ऐसा नहीं जो सुरक्षित हो। 3 दिन ये वज्र किवाड़ लगा धूल में मिल जाएगा, सुरक्षित बिटा बैठा वो काले के गाल में चला जाएगा। मनुष्य वही रहता है जहां उसका चित्त रहता है। चित्त को समेट के चरणों में लगाओ, सांस में लगाओ। बाहरी वस्तु देखो मत, बाहरी वस्तु सुनो मत। इंद्रिय संयम के बाद सूरत को चरणों में श्वास में लगा के सदैव किले में निवास करो। बिरती बाहर भागी, तुम बाहर भाग गए। और मशहरी बोले ये संयम की मशहरी सदैव तनी रहे। 1 मिनट भी संयम साधना का नियम क्रम जो विधि है उसमें कमी मत आने देना। यही मच्छरदानी है। मोहन भोग बोले 24 घंटे में 1 बार खाना। जब कड़ाका भूख लगे तो चाहे सूखी रोटी हो तो अमृत और ताजी हो तो एक के बाद कोनो फर्क नहीं रह जाता। मन जब मांग करे तब भोजन करो, वो भी एक टाइम। मन जब मोह जाए तब मोहन भोग। 3 दिन उपवास करे, टिकट मिल जाए तो मोहन भोग। और
सूली पर चढ़ जाना। सूली आगे के आंच में कूद के मर जाना आसान है, और तलवार की नोक पर जूझ के मर जाना आसान है। तो आगी आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग के धार, ओ नेह निबाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। एक रस चरण कमलों के सने का निर्वाह करना महाकठिन व्यवहार है। ये सूली में चढ़ने के समान उसके बराबर है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न ला गई बारा। ज्ञान का पंथ तलवार की धार पर चलने के समान है। कब फिसल जाओ, कब डगमगा जाओ। मतलब सूली पे चढ़ जाना माना कि कठिन है। प्रहलाद को क्या क्या यातनाएं मिली, लेकिन भगवान के चरणों की टेक से डगमगाया नहीं, सूली पे चढ़ गया। मीरा को जहर दिया, सरब गले में डाला, देश निकाला दिया, लेकिन चरणों से एक पल सूरत को नहीं हटने दिया। तो ज्ञान के पंथ सूली में चढ़ने के बराबर। तलवार की धार का चलना है, तुम सूली पे चढ़ जाना। परिवार बदल के रहना, भक्ति ही माता है। इस शरीर का जन्म माताओं से, लेकिन सहज स्वरूप का जन्म भक्ति से। विभक्ति माने विभाजन, टूटना। भक्ति माने भगवान से सारी मनोवृत्ति को समेट के भगवान से जुड़ना, भक्ति कहलाती है। भगईति से भक्ति, आवागमन का अंत कर दे, उसका नाम भक्ति। भगवान से सूरत को जुड़ जाना, टूट जाना विभाजन, जुड़ जाना भक्ति। गोपीचंद गोपीचंद हो गया। भर्तृहरि का भांजा था, तो भूप राज तजी हो ही बैरागी, मुनिबर जतन करें जे लागे। और वो देखने को भिखमंगे। अमीरी में यदि सुखी होता तो गोपीचंद भर्तृहरि सब महाराजा मानो, महाराजा भर्तृहरि सब छोड़ के चिंतन में लग गए और पा भी गए। फिकर, चिंता, फिकर सबको खा गई, फिकर सबको पी गई, घोट घाट के पी गई, अस्तित्व तक मिटा दिया। फिकर फाड़ फाकी करे, ताका नामो फकीर। फिकर को फाड़ फूड़ के फाकी कर जाए, उसका नाम फकीर है। तो जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करते हैं, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। दुनिया में सुख है, दुख है। अनुकूल वातावरण मिला तो सुख, प्रतिकूल मिला तो दुख। लेकिन संत की रहनी कैसी? सुख दुख में समता साधी रहे, सब बराबर। सुख आया तो वैसा ही, दुख आया तो वैसा ही, कोई फर्क नहीं। समान भाव से उसे देखता हुए आगे बढ़ जाए तो सुख दुख में समता साधी रहे। कुछ खौफ नहीं जा गिरी में। फिर जब साधक आगे बढ़ता है तो रिद्धि सिद्धि पीछा करती है। कोई जमींदारी दे देता, कोई राज दे देता है, वो उलझता नहीं उसमें कभी। एक स्टेट का राजा मर गया
तो मंत्री थोड़ी देर तो चिक चिक किया, मैं बैठूं। बोले रुक जाओ, लड़ो मत, हम लोग सब देख लेंगे, जो भी सुबह पहले आवे इस गेट से उसको पकड़ के बैठा दो, कपड़ा पहना के। गेट बंद हो गया। एक महात्मा भटकते हुए आगे, वही फकीर देखा रे गेट तो जल्दी बंद हो गया, आज दूना जलाया, बैठ गए। जहां सुबह गेट खुला तो झोली उठाया, आगे बढ़े। लोगों ने कहा भगवान इधर चले, नहा धुआ के गद्दी में बैठा दिया। बोले ये क्या कर रहे हो? महात्माओं की सेवा उतनी ही करनी चाहिए जितना उनके अनुकूल हो, क्यों यहां बैठा दिया? बोले भगवान भले मिल गए हो, पता नहीं कौन बेकार आदमी मिल जाता, भला आप मिल गए हो, आप गद्दी में बैठे, हम देख लेंगे। बोले अरे तू ही बैठ लो, किसी ढंग से नहीं छोड़ा। तो बोले ठीक, तुम ऐसा करो, कहीं खजाना है तुम्हारे पास? बोले बहुत बड़ा। उसमें खजाने में एक सिंदूक में ताला लगा के, मोहर लगा के, हमारे भाई कुछ खजाना रख लो। तो बक्सा आ गया, ताला मोहर आ गई, तो लंगोटी उतार के रख दिया, कमंडल रख दिया, षणसा रख दिया और ताला लगा के मोहर लगा दी। बोले खजाने में रख देना, जब मैं मांगू तो दे देना। बोले ठीक। लोग सोचे अच्छा सिरफिरा मिल गया। मंत्री बहुत खुश थे। पड़ोसी राजाओं को पता चला किसी भिखमंगे को बैठा दिया, चलो स्टेट को 4 भागों में बांट ले तो हमारी सीमाएं बड़ी हो जाएगी। 4 राजाओं ने हमला कर दिया। बोले हमसे कुछ पूछना मत, नहीं पूछे। आधी फौज खत्म हो गई, खजाना भी आधा साफ हो गया। तब बोले ये 2 दिन की फौज और है हमारी, हार तो हो गई। तब महाराज को बताया, बोले महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई है, 4 राजाओं ने हमला कर दिया, आधी फौज मर गई। बोले अरे राम राम, इन गरीबों को क्यों मरवा दिया? उनके भी तो लड़के बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता इंतजार करते होंगे। जल्दी हमारा खजाना लाओ। खोला बक्सा तो लंगोटी लगा लिया, सड़सा हाथ में लेके, कमंडल उठाया और चल दिए चिड़िया उतर के। बोले ये क्या महाराज? बोले कुछ दिन हमारे पहले था, वो मालपुआ खा के गद्दी में बैठ के ताव से मुड़ी हिला के जी लिया। कुछ दिन हम तो हर मालपुआ खा लिए, और वो जो 4 लड़ रहे बेचारे इसी के लिए लड़े थे, उन्हों के बैठ जाए दे। इस जनता को, पब्लिक को क्यों मरवाते हो? अरे चल दिए। वो लोग सोचे कोई जादू टोना करिए मेरे से, लंगोटी मेरे से, चल दिए। जब उन राजाओं को पता चला कि वो हजूर तो वो चले आ रहे हैं, ब्रह्मणशील महात्मा थे, वो लोग भी पहचान देते रहे कोई कोई। बोले अरे महाराज आप ही थे? बोले हाँ बेटा हम ही रहे। बोले बैठो फिर हम लोग देख। बोले अब तू ही बैठो। इस स्टेट में कभी भूखमरी ने आवे, अभाव ने खटके, किसी को कष्ट ने हो, जाओ बैठो, चारों बैठ जाओ। फिर 4 राजाओं ने मिलके बैठा तो कोई नहीं, स्टेट के पालन में लग गए। तो महात्माओं को क्या नहीं मिलता? दत्त को स्टेट मिल गई, गए कभी नहीं। तो सुख दुख में समता साध रहे, कदम कदम पर कहीं सुख है कहीं दुख है, 50-50। इसको समान एक जैसा समझ, ये सृष्टि क्रम है। न सुख से खुश हो न दुख से दुखी। कुछ खौफ नहीं जागीरी में। जागीरी मिल गई तो कोई मतलब नहीं। वो महात्मा को कुछ देने थोड़ी आती, तो नष्ट करने, पतित करने आती है। कुछ खौफ नहीं। सूरज जिसकी चरणों में लगी है, गुरु महाराज के बरद हस्त के नीचे है, तो कोई खौफ नहीं।
जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे। दुनिया में तो रंग चढ़ता ही रहता है, कभी बाल्य अवस्था, कभी युवा अवस्था, कभी प्रौढ़ावस्था, रंग बदलता रहता है। दुनिया में परिस्थिति के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है, व्यवस्थाएं भंग और व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती रहती हैं। तो हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जो कूप रहे, सत कर्म करे और चुप रहे, भले छांव मिले या धूप रहे, निष्प्रिय ही बने जग में विचरे, रहे वे धीर गंभीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। हर रंग में, कभी मुट्ठी चना, कभी घी घना, कभी चनाऊ मना, हर परिस्थिति में लक्ष्य से दृष्टि न हटे, भगवान के चरणों के सेवक के स्वरूप में रहे। तो हर रंग में सेवक रूप रहे, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह। मारो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। कैसा सेवक? बुरी संगत आई तो आई और गई, वो लिपायमान नहीं होता। हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जो कूप रहे। अमृत वो कभी जूठा होता ही नहीं। कौरवों ने षड्यंत्र से भीम को विषैले लड्डू खिला के नशा हुआ फेंक दिया नदिया में, वो बहता हुआ चला गया सर्पों के देश में। सर्प बहुत खुश हुए, सीमा गार्ड वाले बोले आज खुराक अच्छी मिल गई, बड़ा मस्त तेरे। लगे काटने, अब भीम की बॉडी में दांते जल्दी न गड़े, और जहां सर्पों का विष लगा तो पुराना विष उतर गया, तब होश आया। वास्तव में उस जहर की काट यही थी कि सर्पों का विष दे दो तो पुराना हट जाएगा और जीत जाएगा। जो चुन चुन हो रहा था चारों तरफ, तो हाथ घुमाया तो बोले फो, बोले अच्छा तुम लोग हो। भर के सबको अखबारी में उठा के पटक दिया, 3 पटकने में पूरी गाड़ी साफ हो गई। कुछ लंगड़ाते हुए भाग के बोले अरे भगवान ऐसा लड़का दे, पहले तो मरा था, खड़ा हो गया और चौकीए साफ कर दिया। बोले अच्छा मेरे पास लाओ उसे, ये इतना बलशाली है। बुलाया तो बोले बेटा तुम कौन हो? बोले मैं कुंती पुत्र द्वितीय पांडव भीम। तो कुंती को बचपन में जिसने पाल पोस के बड़ा किया था वो नाना वहां पर था, वो भी सर्प प्रजाति का था। बोले अरे कुंती तो मेरी दोहित्री है, बेटा तुम ननिहाल में आए हो, तुम शोक मत करो, अभी थकान दूर करता हूं, ये 8 का अमृत कुंड है, पी लो। बोले पी लो? बोले जितना चाहो पी लो। मुस्कुराया, 8 कुंड साफ कर दिया। अभी भीम की बड़ी खुराक रही है। अब हाहाकार मच गया देवलोक में। बोले तो हम लोग कैसे जिएंगे? शंकर जी से प्रार्थना किया, शंकर जी ने मारा त्रिशूल, बेहोश हो गया, बमन करवाया, अमृत कुंड भर गए, फिर होश में लाया। बोले अरे हमारा दोहिता है, हमारा नाती है।
मैंने आदेश दिया था। बोले ठीक, अब तुम आदेश दो, मैं इसकी जठराग्नि बंद कर देता हूं। शंकर जी ने जठराग्नि बंद कर दिया, भूख मर गई। 4-6 बुखार के बाद होता है ना, वैसे ही बना दिया। तो बोले भीम, अब तुम जितना चुल्लू पियोगे उतने 1000 हाथी का बल तुम्हें मिलेगा। नाना तो नाना यार खुश रहा। तो 80 चुलवा मारा। अग्नि बंद होने के बाद 80,000 हाथी का बल आ गया। बोले इसको बाहर ऊपर कर दो। दुशासन की निगाह पड़ गई, भागा। बोले अरे वो तो 10 गुना बड़ा बलवान होके आ गया, मरा नहीं। अमृत बमन कर दिया तो अमृत सही, पी लिया तो सही। तो ये हर रंग में सेवक रूप रहे। कैसा सेवक? अमृत की तरह। अमृत जल का जो कूप रहे, सत्कर्म करे और चुप रहे। सत्कर्म करे, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। नित्यानित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। सत्य पर्यंत दूरी तय करा दे, उस साधना पद्धति का नाम है सत्कर्म। सत्कर्म करे और चुप रहे। डींगे न हके कि हम इतने बड़े महात्मा हो गए, हम ये हो गए। और रहने के लिए जगह कैसी हो? भले छांव मिले या धूप रहे। कभी छाया में जगह मिल गई, कभी धूप में। दुनिया में तो संग दोष आता ही रहता है। निष्प्रिय बने जग में विचरे, रहे वे धीर गंभीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। निष्प्रिय, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारी वृत्ति को खींच ले अपनी ओर। संग दोष तो कदम कदम पर है। निष्प्रिय बने और फिर जगत में विचरे। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, सारा मुल्क जागीरी में, मन लागो राम फकीरी में। तो निष्प्रिय ही बने जग में विचरे, रहे वे धीर गंभीरी में। कभी अड़चन आपत्ति भी आती है। होलिका लेके बैठ गई आग में। किसी भी परिस्थिति में प्रहलाद भगत ने धैर्य नहीं खोया। धैर्यवान रहे, गंभीर रहे। छोटी बड़ी सफलता में इतराए न, गंभीर रहे। रहे वो धीर गंभीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। संत जगत में किस लिए होते हैं? उनके न घर है न द्वार है न अपना न पराया। यदि सचमुच संत स्थिति पा गया तो उसका सब परिवार आप ही लोग हैं। जग जग तारण कारण देह धरे, सत सेवा करे जग पाप हरे। जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, सतबाणी सदा मुख से उचरे। खड़ रिपु को बस कर रंग में रमे, रहे वे सदा शूरवीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। जग के तारण, जग के उद्धार के निमित्त ही वो शरीर धारण किए रहते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तो जग तारण, जगत का भवसागर से तारण
भवशरीरता से पार करने के निमित्त जग तारण कारण देह धरे। वो शरीर इसलिए धारण किए रहते हैं, सत्य सेवा करे, जो सत्य है, तत्व है, सबकी वृत्ति को समेट के उसमें लगा दे, यही सेवा है। सत्य सेवा करे, जग पाप हरे, पतन की ओर ले जाए वो पाप कर्म, और जो पूर्णत्व की ओर ले जाए वो पुण्य कर्म। पाप हरते जाए, पूर्णत्व की राह प्रशस्त करते जाए, और जो जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला है, जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, सतवाणी सदा मुख से उचरे। जो जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु हैं, उनके हृदय में, घट में, मन बुद्धि चित्त में, दृष्टि में ज्ञान का संचार कर दे, और सत्य व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि, अष्ट प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। ओ सत्य पर्यंत दूरी तय करे, वो सत्य प्राप्ति वाली वाणी ही बोले, सतवाणी सदा मुख से उचरे। ये नहीं कि प्रपंच बनता है, लगे कौन नेता अच्छा कौन खराब। शत्रु है 6, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर है। खड़ रिपु को बस कर रंग में रमे, खड़ विकारों को वश में करके, और फिर प्रभु के सब रंग कच्चा, सांवरिया रंग पक्का, उस हरि के रंग में रंगे रहे वे सदा शूरवीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। सदा शूरवीरी में रहे। शूरवीर वो है जो पथ से वंचित न हो, विचलित न हो। भगवान राम ने विभीषण से बताया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहूं न कतौ रिपु ताके। तो अति अजय संसार रिपु, अत्यंत दुर्जय संसार रूपी शत्रु, जीत सके सो वीर। वह वीर जीत सकता है जाके असरत हो ये दृढ़, सुने हो सखा मति धीर। जिससे विजय होती रथी दूसरा, अत्यंत दुर्जय संसार शत्रु को वो वीर जीत लेता है। ये रथ जिसके हृदय में दृढ़ता के साथ है। रथ क्या था? साधना पद्धति। तो रहे वो सदा शूरवीरी में, साधना के सभी अंग प्रत्यंगों का भली प्रकार निर्वाह करते हुए आगे बढ़े। सदबोध जगत में आई कहे, सदमार्ग को दिखलाई कहे। गुरु ज्ञान से पद गाई कहे, सत्तार शब्द समझाई कहे। मर जीवा बने सो मौज करे, रहे वे अलमस्त फकीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। सद्बोध सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। नित्यानित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। सत्य का बोध, सत्य पर्यंत साधना पद्धति। सद्बोध जगत में आई कहे, घूम फिर के कुछ कहो तो सत्य का बोध कराओ। गुरु नानक विचरण कर रहे थे, तो जहां खलमंडली मिल जाए तो आशीर्वाद दें, फलो फूलो यही रहो, फलो फूलो यही रहो।
और जो सज्जन मिल जाए उजड़ जाओ, देश देशांतर बिखर जाओ। तो भाई मर्दाना और भाई बाला 2 शिष्य थे सेवक, एक मुसलमान और एक हिंदू। महात्माओं के तो सभी शिष्य होते हैं। बोले गुरुदेव, जो सज्जन है उनको तो आप कहते हो उजड़ जाओ, और जो गलत रास्ते पर उन्हें कहते यहीं आबाद रहो। ये कौन सा आशीर्वाद है? बोले भाई ये जो कमी है ना इनमें, इतनी दूरी में रही आवे, बाहर जाइए तो उत्पाते करी। और ये सतपुरुष से जहां भी जाएंगे सत्य का प्रसारण करेंगे, इनके द्वारा कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं बिखर जाओ। तो सद्बोध जगत में आई कहे, सदमार्ग को दिखलाई कहे। सदमार्ग उपदेश न करे, हृदय में जागृत कर दे, साधक चलने लगे, ये होता दिखलाना। भजन एक जागृति है। करोड़ सत्संग सुनो कभी नहीं आएगा, गुरु महाराज की सेवा में पड़े रहो तब भी नहीं आएगा। उनके निर्देशन के अनुसार थोड़ा अभ्यास शुरू कर दिया तो सेवा पार लगी। श्रद्धा से जहां संबंध जुड़ा तो भगवान जानते हैं कि मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते ही क्या चाहता है, देंगे। और मोक्ष मुनाफे में तुरंत भजन जागृत हो जाएगा। ये सदगुरु की देन है। और कोई तरीका ही नहीं है, सीधा भगवान को हम नहीं छू सकते, सदगुरु के द्वारा ही वहां तक जाया जाता है। सदमार्ग को जगा दिखलाई कहे कि ये मार्ग है चल। गुरु ज्ञान से पद गाई कहे, सदगुरु का ज्ञान है। नास्ति तत्वम गुरु परम, जिसका कभी विनाश नहीं वही परम गुरु है। उस अविनाश उस तत्व को पाने की विधि को भली प्रकार गायन करके समझा के कहे। सत्तार शब्द समझाई कहे, सत्य से हमारा सूरत जुड़ जाए, सांसों के तार जुड़ जाए, ये शब्द समझा के कहो। भजन 4 श्रेणियों से जपा जाता है, बेखरी, मध्यमा, प्रसंति और परा। व्यक्त हो जाता बेखरी, कीर्तन वगैरह सब बेखरी। और जब चिंतन से करने लगते हैं, बोले ना और कंठ से आवाज होती रहे राम 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 ओम ओम, वो तेज था मध्यमा वाणी का जाप। और मन में टिकने की क्षमता आ गई तो पश्यंती, पश्य माने देखना होता है। उस पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। देखो कब श्वास आई, बाहर कितनी रुकी, कब लौट के गई, अंदर कितनी रुकी, कब लौट के आई। श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। 2-4 बार में जब श्वास में सूरत लग जाए, मन शांति से ये देखने लगे, तब चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओम ओम। ये चिंतन से सांस के साथ साथ जपाओ। कुछ दिन तो जपाना पड़ेगा, फिर श्वास में नाम ढल जाएगा। तब फिर श्वास को देखा भर करे, कब आई और क्या कहा, कब लौटी और क्या कहा। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं, सुना भर करे। इसका नाम है पराबाणी, परम में प्रवेश दिला देने वाली वाणी। और तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में वो समाधि। लक्ष्य मात्र का आभास रह जाए, चित्त जो सुन रहा है देख रहा है उसका निज स्वरूप शून्य हो जाए, इसका नाम समाधि।
तो सत से तार जुड़ जाए, श्वास की डोरी लग जाए। सत्तार शब्द समझाई कहे, कर्मोन्नत उसकी साधना को समझाते हुए आगे बढ़े, समझा के कहे। परिणाम निकला, दर्शन स्पर्श और मन मिट गया और स्वरूप रह गया। मर जीवा बने सो मौज करे, रहे वे अलमस्त फकीरी में। मर जीवा तो जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई। मरने से प्रथम मरे, अजर अमर सोई होए। शरीर छूटने से पहले जन्म मृत्यु का कारण संस्कार मिट जाए। मनुष्य उस दिन मरता है जिस दिन संस्कार का क्रम टूट जाए। एक संस्कार बाकी तो एक जन्म लेना पड़ेगा आपको, एक पड़ाव तक की यात्रा बाकी। अंतिम संस्कार का मिट जाना और मन का अचल स्थिर ठहर जाना, क्योंकि भीतर कुछ है ही नहीं संस्कार, तो उद्वेग कहां से पैदा होगा। और उद्वेग का नाम ही मन है। और जन्म मृत्यु के फंद का सदा के लिए अंत हो जाना। जब संस्कार है ही नहीं तो जन्म कौन देगा। इस चित्त निरोध के साथ ही भगवान जो है अजर अमर अमृत तत्व सनातन शाश्वत, कण कण में व्याप्त हृदय में निवास, जिन अलौकिक गुण धर्मा वाले हैं वो आप में दृष्टि बन के खड़े हो जाएंगे सामने स्वयं। जहां उसके जाना तो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। सेवक सदा के लिए मिट जाता है, स्वामी शेष बच रहता है। ऐसे महापुरुष जीवन है और मुक्त है, जिंदे भी हैं मुक्त भी है, जीवन मुक्त कहलाते हैं। तो शरीर के होने का कारण मिट गया। मर जीवा बने, शरीर के होने का कारण तो मर जाए और जीवन शेष। ध्रुव को 5 साल में स्थिति मिली, बुद्ध को 200 जन्म से भजन करते आ रहे थे, ये आखिरी जन्म था। 7.5 साल में स्थिति मिली, प्राप्ति हो गई। शंकराचार्य 10 वर्ष में साधु हो गए। 18 वर्ष की अवस्था में 8 वर्ष में उनको स्थिति मिल गई। उन्होंने कहा क्या पूजनीयम, सृष्टि में पूजनीय कौन है? तो शिव तत्व निष्ठा, जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम तत्व है परमात्मा, उसमें जो स्थित है वो महापुरुष। ऐसे महापुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। तो जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो पूर्ण परमानंद पा गया। तो मर, संस्कार तो खत्म, जन्म मृत्यु का कारण मिट गया और जीवन है, जीवन मुक्त। मर जीवा बने सो मौज करे। वो भगवान की जो मस्ती उसको पार्श्व है, जो आनंद सिंधु सुख की राशि है, वो उसमें निवास करता है। तो मर जीवा बने सो मौज करे। आगे कुछ पाना तो है नहीं। रहे वो अलमस्त फकीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। सदा अलमस्त, अपने में मस्त, इसका नाम फकीरी। फकीरी का चरमोत्कृष्ट अवस्था, जो भी चला इसी को पाया। भगवान कृष्ण ने इसकी परिभाषा दी। अर्जुन, इस यज्ञ कर्म को किए बिना न सृष्टि में कोई पाया है, पूर्व में न भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। जनकादि ऋषि इसी कर्म को करके परम निष्कर्मी स्थिति को प्राप्त हुए।
किंतु अर्जुन कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं, पाने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं। अब कर्म करने से न लाभ है, न छोड़ने से कोई क्षति, न करे कोई नुकसान नहीं। करेगा भी तो जवाब कौन देगा जब आगे कोई भगवान बचा ही नहीं। सर्वोपरि तत्व है आत्मा, वो विदित है, स्थित है, प्रवेश है, वो रहने में आ गया तो आगे तो कुछ नहीं, शून्य है। फिर भी ये महापुरुष कर्म करते हैं लोकहित के लिए, क्योंकि महापुरुष जो प्रमाण कर जाता है पीछे की पीढ़ियां उसी का अनुसरण किया करती है। यदि सावधान होकर न करें तो सारी प्रजा का हनन करने वाला बने, उस सत उपदेश से भटक जाएंगे। फिर इन महापुरुष से लेबल करते हुए, समानता करते हुए अपना परिचय दिया। अर्जुन, मुझे भी तीनों कालों में कोई कर्तव्य शेष नहीं, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, फिर भी मैं भली प्रकार कर्म में बरतता हूं लोकहित के लिए। यदि मैं न बरतूं, समाज बरतने लग जाएगी, समाज भ्रष्ट हो जाएगी, समाज वर्ण संकर हो जाएगी और इस प्रजा का हनन करने वाला मैं बनूं। इसलिए महापुरुष को चाहिए कि स्वयं जरूरत नहीं है, जो पाना था पा लिया, जिस स्थिति में आना था आ गया। ऐसे महापुरुष जो भजन चिंतन उनको करना चाहिए, वो जो करते हैं लोकहित के लिए करते हैं। इसलिए जग तारण कारण देह धरे, वो जगत के कारण के लिए उनका शरीर शेष बचा है। जगत तारण कारण देह धरे, सत्य सेवा करे जग पाप हरे। इसमें कहते हैं वो तो मर चुके, जीवन है और मुक्ति पा गए। इसका नाम है मर जीवा, मर भी गया जीवन पा गया। मर जीवा बने सो मौज करे, वो मौज करता सदैव रहे वे अलमस्त फकीरी में। वे सदैव अलमस्त रहते फकीरी में। इसका नाम है अंतिम संस्कार भी मिट गया। ये फकीरी की चरमोत्कृष्ट अवस्था है। गुरु महाराज को एक बार अनुभव में आया, बड़ा भारी एक आकाश में चमड़ा तना हुआ है, समा शुद्ध नहीं। ये गुरु महाराज की भाषा थी। मतलब आर पार नहीं, अनंत योनिय उसमें है। जीव तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मैं हूं वही मैं हूं। अनायास देवयोग से मैं उसमें से निकल के बाहर आ गया, खुले आकाश में चलने लगा। सबने एक स्वर से कहा, भाग्यवान है, गर्भवास से छुटकारा पा गया। फिर दिखाई पड़ा, अब मुझे आवागमन में नहीं आना है। और बोले, मैं खुद मर गया, अपनी लाश को मैं ही फूंक रहा हूं। और चिता बना के फूंक ताप के जब कचरा गंगा में बहा दिया, बहा जा रहा धारा में। फिर हमारी निगाह पड़ी कि कुछ जमीन में करिखा लगा हुआ है। लकड़ी से खरोंच के हड़िया में पानी लेके वो बहा दिया। इतना करने में थक के चूर हो गए। खड़े होके देखा गंगा की ओर, तो कचरा बहते हुए जो अंतिम सिरे पे पहुंचा था, वहां से एक देव पुरुष पैदा हुआ, सब संपूर्ण सोने का, एड़ी से चोटी तक।
बाल सोने के, पलके सोने की, चमड़ी सोने की, नाखून, सब कुछ वो, और जगमग जगमग प्रकाश फैल रहा था उसमें। वो चला आ रहा था हमारी तरफ। जहां करीब आया तो आकाशवाणी हुई, प्रणाम करो। तो महाराज के हमने झुक के प्रणाम किया। वो मोरे रूपवा है जो चला आवत है, और मैं ही प्रणाम करत हूं। तब बोले बस यही तुम्हार स्वरूप है, इसी स्वरूप में तुम्हें रहना है। आज से स्थूल देही खत्म। बोले हो, वो दिन के बाद हमार शरीर ये बदल गया। पहले करिया करिया न जाने कैसा रहा हो, सब शरीर ये पता नहीं कैसे चमके लगा। तो मुक्ति जीते जी मिलती है। मुवे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में करे आशा। एक संस्कार बाकी तो एक जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति कहां हुई। भगवान कृष्ण का भी ऐसा ही जीवन है। आप लोग भजन करें। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।